हरे राम 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 हरे हरे। विप्रकीर्ण जटाछन्नम रौरवेग्या वेणाजिनेन च विशुष्य तालुरुरकम तथा भूतम अयाचत। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और उनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थीं। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य। प्यास होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था। अन्यथा अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। हरे कृष्णा। तो तो इसको छोटा सा तात्पर्य है, परंतु इसको बहुत गंभीरता से इस पे विचार कीजिए। कोई भी इस संसार में, कोई भी जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए परिश्रम लगता है। कोई भी एक अच्छे परिणाम से पहले काफी उथल पुथल मचती है। एक शिशु का जब जन्म होता है तो माता लगभग मृत्यु को ही प्राप्त हो जाती है। जन्म की पीड़ा, हर कोई व्यक्ति एक शिशु को देख के तो अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करता है, परंतु वो शिशु का जन्म देने में तो माता की लगभग मृत्यु ही हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ये संसार में कोई भी अच्छा कार्य होने से पहले थोड़ी बहुत कठिनाई तो आती ही है। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित, यहाँ पर देखिए विचार करने लायक है। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य बहुत ही सुंदर होते हैं। इस बात पर विचार करना चाहिए कि महाराज परीक्षित जो है वो अर्जुन के पोते थे। महाराज परीक्षित अत्यंत बुद्धिमान थे। और यही नहीं, वो भगवत साक्षात्कार प्राप्त थे। जन्म के पूर्व जब भ्रूण अपनी माता की गर्भ में होता है तभी उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। उनकी रक्षा के लिए भगवान पहले ही उनकी माता के गर्भ में प्रकट हो चुके थे, तो उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। तो ऐसे व्यक्ति एक ऐसा कार्य क्यों करेंगे जो कि मर्यादा के विपरीत जाता है? इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए। ऋषि जो थे वो तपस्या में लीन थे, और कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो भी भगवत प्राप्त ऋषि थे। उनकी चेतना भी शुद्ध थी। और महाराज देख रहे थे कि ऋषि तपस्या में लीन है, भगवत स्मरण में लीन है। ऐसा होते हुए अब यहाँ पर कोई कहेगा कि ऋषि ने मर्यादा भंग की है, परंतु ऐसा नहीं था। यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यहाँ पर मर्यादा भंग करने का कार्य जो था वो महाराज परीक्षित ने स्वयं किया था। ऋषि तपस्या में लीन थे, महाराज तो वन में विचरण कर रहे थे। कहीं ना कहीं जल का स्तोत्र तो मिल ही जाता। आश्रम में ही कोई टूटी फूटी हंडी मिल जाती, कुछ मिल जाता था। परंतु उन्होंने ऋषि से पानी मांगा। पहली बात तो देखिए, क्षत्रिय जो होते हैं वर्ण में ब्राह्मण से छोटे होते हैं। और फिर ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ये तो एक महर्षि थे। ऐसी अवस्था में उनसे कुछ मांगना मर्यादा के विरुद्ध जाता है, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। वो तो अत्यंत धनी हुए। ऐसी अवस्था में एक ऋषि से कुछ मांगना जो कि आध्यात्म से न जुड़ा हो, ये अपने आप में स्वयं मर्यादा के विपरीत जाता है। ऐसी अवस्था में महाराज परीक्षित ने ऋषि से पानी मांगा, और जब उन्होंने नहीं दिया तो उसके आगे का परिणाम तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना अति मतलब आवश्यक है कि ये सब हुआ क्यों। तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह भगवान के द्वारा बनाई हुई परिस्थिति ही हो सकती है, और कुछ नहीं। महाराज परीक्षित कभी मर्यादा भंग नहीं कर सकते। जैसे महाभारत का युद्ध भी देखते हैं, मर्यादाएं भंग क्यों हुई? क्योंकि वह सब भगवान की ही इच्छा थी। भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है ना कि मैं, मेरी ही इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। भगवान की इच्छा थी, इसलिए महाभारत में भी मर्यादाएं भंग हुई। इसीलिए यहाँ पर महाराज परीक्षित ने भी मर्यादा भंग की। और ऐसा करने के कारण उसका जो परिणाम निकला वह था श्रीमद् भागवत का वर्णन।
क्योंकि वो वर्णन अथवा नहीं होता। जो सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो तो तपस्या में लीन थे, वो तो भगवत स्मरण में लीन थे। परंतु जब महाराज परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, जब विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई, मृत्यु की परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब उन्होंने सर्वोच्च प्रश्न पूछा। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसका क्या कर्तव्य बनता है। तो वहां से पूरी श्रीमद् भागवत का वक्तव्य शुरू होता है। तो इसी संदर्भ में यदि हम देखें, भगवत गीता में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान से यही विनती कर रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कि हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। अर्जुन कैसे कर्तव्य भूल सकते हैं? वो तो नर नारायण है, वो तो धर्म की मूर्ति है स्वयं, भगवान का ही अंश है, विशेष अंश है। हम तो साधारण अंश हुए भगवान का, विभिन्न अंश। परंतु अर्जुन जो है वो विभिन्न नहीं है, वो तो भगवान का एक विशेष अंश है। तो वह कैसे धर्म को भूल सकते हैं? और धर्म की जो जो हम एक प्रकार से कहेंगे धर्म की गूढ़ता को भूल रहे हैं अर्जुन। यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है ऐसा? इसका केवल एक उत्तर यही हो सकता है कि भगवान की ही द्वारा बनाई हुई ये परिस्थिति है। भगवान तो कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अर्थात मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, स्मृति ज्ञान और अपोहनम अर्थात भूल जाना, ये मुझसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अर्जुन और उनके पोते परीक्षित, इनकी स्मृति को भ्रमित करने वाले भगवान स्वयं ही है और कोई नहीं। क्षमा कीजिएगा। हम्म। तो अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं। जब उन्होंने देखा कि उनका परिवार खड़ा है सामने, मतलब उनके पौत्र हैं, उनके पुत्र हैं, पुत्र समान हैं, भाई हैं, मामा हैं, साला हैं, मौसा हैं, सब खड़े हैं। तो उनका हृदय जो था कांप उठा कि इतने सारे क्षत्रियों का वध होने वाला है इस महायुद्ध में। तो उनका हृदय कांप उठा। हाँ, उनकी जो हृदय की दुर्बलता थी उसे समझना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि हम तो अभी उस स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये परिस्थिति आई कहां से? भगवान 11वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं ही काल हूं, इन सबके विनाश के लिए तो मैं ही आया हूं। हे अर्जुन, इनका विनाश करो और उसका श्रेय प्राप्त करके इस संसार की को भोगो। तो अर्थात ये जो पूरी परिस्थिति खड़ी हुई थी महाभारत की, जिसका परिणाम महाराज परीक्षित का भी अंत है, वो सारी परिस्थितियां भगवान ने स्वयं खड़ी की थी। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कभी कभी भगवान ये करते हैं, जैसे 11वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन जब देखते हैं कि जब भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया है, तो सभी देवता हर्षित हो रहे हैं, परंतु जो असुर हैं वो डर के यहां वहां भाग रहे हैं। परंतु अर्जुन कहते हैं कि यह सब ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए। तो जब व्यवस्थाएं संसार की बिगड़ने लगती हैं, या किसी भक्त के जीवन में व्यवस्था बिगड़ने लगती है, तो उसे भगवान की विशेष कृपा समझना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई संकट आ रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस संकट के पीछे भगवान का हाथ है और भगवान की कोई शिक्षा है। परंतु यह भी समझ लीजिए कि ये संकट कोई मामूली नहीं होता है, और ये संकट जो होता है अत्यंत भयावह होता है। इस संकट से बहुत कष्ट होता है। अर्जुन रो रहे हैं, महाराज परीक्षित जो है वो भी भयभीत हो गए थे। ये संकट कोई मामूली नहीं है। अर्जुन और परीक्षित जैसे जो क्षत्रिय हैं, भय नाम का शब्द तो उनके शब्दकोश में ही नहीं होता है। यदि उन्हें दुख या भय की अपेक्षा हो रही है, यदि उन्हें भय की अनुभूति हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि ये संकट कितना बड़ा होगा। तो जब कोई संसार में संकट आता है, या किसी भक्त के जीवन में कोई संकट आता है, तो समझना चाहिए कि भगवान की उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान किसी आसक्ति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका अंत तो भक्त की भलाई में ही होगा, परंतु हो सकता है कि भक्त को बहुत कष्ट सहना पड़े, क्योंकि हम इस संसार में आ गए हैं। तो प्रश्न यही उठेगा
कि ये कष्ट भगवान दे ही क्यों रहे हैं, भक्त को सीधे ही क्यों नहीं उठा लेते भगवान। तो हमें इस संदर्भ में यह भी समझना चाहिए कि भगवान केवल भक्त का उद्धार इस प्रकार से नहीं करना चाहते। भगवान चाहते हैं कि जो भक्त है, एक तो उसकी सारी आसक्तियां समाप्त हो जाएं, वो समझ जाए कि इस संसार के बंधन कितने कष्टदायी होते हैं। और दूसरा ये कि भगवान, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो विशेष होते हैं, भगवान अपने भक्त का ही उदाहरण बनाते हैं। यदि कोई बालक जो है शैतानी कर रहा है, तो अनुशासन माँ उस बालक को देगी, बालक के मित्रों को नहीं देगी, क्योंकि बालक ही उसे अति प्रिय है। बालक के भले के लिए ही वो अनुशासन दे रही है। इसीलिए भगवान अपने भक्त के साथ इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। यह संदर्भ है कि इस हृदय दुर्बलता के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। और यही संदर्भ तो श्रीमद् भागवत का भी है। जब श्रृंगी का श्राप लग जाता है, महाराज परीक्षित जान जाते हैं कि मृत्यु निश्चित है। हालांकि वो चाहे तो मृत्यु को टाल सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं ये भगवान की इच्छा है। एक राजर्षि, महाराज परीक्षित जैसा राजर्षि अपनी मर्यादा पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी भी अपनी मर्यादा से को पार नहीं कर सकता है। परंतु ऐसा हुआ, तो इसके पीछे केवल एक यही अर्थ हम निकाल सकते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी। और भगवान की इच्छा मानते हुए महाराज परीक्षित ने उस श्राप को स्वीकार किया। और स्वीकार करके उन्होंने जाके वही किया जो अर्जुन यहाँ कर रहे हैं। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। आप भगवान की शरण ले रहे हैं, यहाँ अर्जुन भगवान की शरण ले रहे हैं। वहां पर परीक्षित महाराज जाके भगवान के शुद्ध भक्त शुकदेव गोस्वामी की शरणागत हो रहे हैं। तो यह जो होता है यह भक्ति का मार्ग है। कठिन है, ये सरल नहीं है। एक भक्त को कभी अपने जीवन में भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा जो है प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च। तो श्रील रूपदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अत्याहार और प्रयास एक भक्त को कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि षड्वीर भक्ति प्रणश्यति, षड्वीर भक्ति विनश्यति, इन छह से भक्ति का विनाश हो जाता है। तो अत्याहार प्रयास ये जो सबसे पहले व्यंजन है, इन दो को तो सबसे पहले वर्जित किया गया है। प्रयास और अत्याहार से क्या होता है, भौतिक सुख ही तो प्राप्त होता है। भौतिक आसक्तियां बढ़ती हैं, और अंतोगत्वा भौतिक दुख बढ़ते हैं। किसी का बहुत बड़ा परिवार हो, बहुत सुखी परिवार हो, अंत में सब समाप्त हो जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है, आप तो राजस्थान में ही रह रहे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े महल हैं। किसी समय में आज क्या है, आज कोई होटल बन गए हैं, कोई म्यूजियम बन गए हैं, या ऐसे ही खाली पड़े खंडर हैं। एक समय तो था ना जब भले फले फूल फलते हुए फूलते हुए परिवार थे वहां पे बड़े बड़े, पूरा राजपूताना वहीं वास करता था। पर राजपूताना कोई साधारण नहीं था, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के वंशज थे वो। पूरे मतलब ठाठ और ऐश के साथ रहते थे, समृद्धि थी वहां पे। लेकिन आज कहाँ है, आज खंडर हैं, महल हैं, होटल हैं, म्यूजियम है। सब कहाँ चले गए, और ये कोई सरलता से नहीं गए, जाने में कष्ट हुआ, दुखी हुआ है, बड़े बड़े परिवारों का विनाश हुआ। ये पूरे संसार की गति है। यदि आप विदेशों में जाएं, यूरोप जाइए विशेष करके, बड़े बड़े महल हैं, किले हैं, खड़े हैं आज भी। 1100 में बना किला, 1000 में बना किला, 1200 का बना किला। बड़े बड़े परिवार वहां भी वास करते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि धार्मिक संस्कृति तो वहां भी थी, परंतु समय किसी को नहीं छोड़ता ना। धीरे धीरे सबका नाश हो जाता है, और उससे अत्यंत दुख होता है। तो संसार में प्राप्त किए हुए जो सुख होते हैं, वो आगे चल के दुख का ही कारण बनते हैं। तो चाहे प्रकृति उन्हें हटाए या भगवान हटाए, केवल अंत तो दुख ही है, और हटना तो है ही। तो प्रकृति हटाएगी तो हमें प्रकृति के चंगुल में पड़े रहना पड़ेगा। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो हम इस प्रकृति के अधीन रहेंगे,
और नए चक्र में फंस जाएंगे। परंतु भगवान यदि उन कष्टों को दें और भगवान स्वयं उन वस्तुओं को हटा दें, तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। जैसे मारीच बोलता है ना कि मरना तो है ही, रावण मार देगा या राम मारे, राम के हाथों मरे तो श्रेयस्कर है, मुक्ति प्राप्त होगी, रावण मारेगा तो दुर्गति होगी। तो इससे अच्छा है रावण, इसलिए रावण का आदेश मान लो, कम से कम भगवान राम के हाथों तो मृत्यु प्राप्त हो। तो उसी प्रकार से कष्ट यदि भगवान दे रहे हैं भक्त को, तो भक्त को हंसते हुए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। दुख होगा, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होता है, मन बहुत विचलित हो जाता है, परंतु धीरे धीरे भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण करते जाइए, भगवान की शरण लेते जाइए, और भगवान से एक प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आपने इतना बड़ा कष्ट तो हमें दे दिया है, अब इस कष्ट के पीछे जो आप ज्ञान देना चाहते थे वो भी बता दीजिए। मैं मूर्ख हूं, मैं नहीं जानता इसका उद्देश्य क्या था, आपके मन में आप इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, आप स्वयं ही बता दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कीजिए, कि जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ कर रहे हैं और जो परीक्षित महाराज कर रहे हैं, तो ये आए हुए कष्ट जो हैं ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। कभी कभी होता है भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, तो तुरंत उसका एक निवारण ढूंढते हैं और निवारण मिल भी जाता है, परंतु उस कष्ट के दिए के पीछे का जो 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 सीख होती है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता के प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि आप कष्टों को सहना सीखिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता। इसको सहना सीखो। जीवन का कष्ट जब आ रहा है तो भगवान पहली सीख दे रहे हैं, इसको सहना सीखो, और उसके बाद तुरंत भगवान दूसरी सीख भी दे रहे हैं। यम ही न व्यवथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। केवल सह के आप ऐसे नहीं बैठ रहे हैं, आप महात्मा गांधी या मदर टेरेसा नहीं बनना है आपको। केवल उसे सह के नहीं बैठना है, उसको सहते हुए यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको सो अमृतत्वाय कल्पते, तो आप मुक्ति के भागीदार बन जाते हैं, आप मुक्ति के आपको आपका मुक्ति पर अधिकार बन जाता है। इस प्रकार से भगवान की दी हुई शिक्षाएं, कभी कभी बहुत विकट परिस्थितियां भी आती हैं, आएंगी ही। कल ही रात एक भक्त के साथ विचार विमर्श हो रहा था, हम यही विचार कर रहे थे कि हमारे भारत की इतनी दुर्गति क्यों हुई। आज भी कोई सदगति तो नहीं है विदेशों में, क्योंकि मैं तो विदेश में स्वयं रह रहा हूं, मैं देखता हूँ कि भारतीयों को कोई सम्मान नहीं मिलता है विदेश में। भारत का कोई सम्मान नहीं है। भारत, हम बड़े बड़ी बातें करते हैं, हमारे मंत्री लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, परंतु हमारे राष्ट्र को कोई सम्मान नहीं मिलता बाहर बाहर विदेशों में। सबका मानना यही है कि ये एक गुलाम देश है, पूरे हर समय तो किसी ना किसी का गुलाम ही रहा है, किसी के अधीन ही रहा है, और अभी भी अमेरिका के अधीन ही दौड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये तो भगवान कृष्ण का, भगवान राम की स्वयं की भूमि है, तो यहाँ इतना हमारा अपमान क्यों होता है? हम इतने हम इतने निकृष्ट राष्ट्र क्यों बन चुके हैं? हमारा इस पूरे विश्व में कोई भी सम्मान क्यों नहीं करता है? इस पर हम विचार कर रहे थे, तो अचानक ये बात ध्यान में आई, जो एक एक महाराज ने एक बार बताई थी, एक प्रभुपाद के शिष्य ने बहुत सा वर्षों पहले, कि भारत जो है भगवान की स्वयं की भूमि है, भगवान इसे कभी विदेशों जैसा नहीं बनने देंगे। अर्थात भगवान इसे कभी भौतिक मार्ग में उन्नति नहीं प्राप्त करने देंगे। इस बात पर विचार कीजिए। भारत आध्यात्म का देश है। यहाँ पे यदि यहाँ पर केवल आप आध्यात्म का पालन कर सकते हैं। 1000 वर्ष मुसलमान राज करके गए, सैकड़ों वर्ष ईसाइयों ने राज किया, क्रिश्चियंस ने, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, लेकिन धर्म टिका रह गया, धर्म नहीं मिट पाया। अभी भी धर्म ध्वजी राज कर रहे हैं, अर्थात जो धर्म के नाम पे खाली झंडे फहराते हैं वो राज कर रहे हैं। धार्मिक क्षत्रिय तो कहीं नहीं है, परंतु धर्म है। धर्म ऐसा का वैसे ही है, स्थापित है, क्योंकि यह धर्म भूमि है। तो इसलिए भारत का विनाश नहीं हो सकता है, परंतु भारत कभी विदेशों जैसा नहीं बनेगा। इस संदर्भ में आप ये भी थोड़ा सा विचार कीजिए कि भगवान की दृष्टि से तो सभी जीव हैं। भगवान तो कह रहे हैं ना, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। तो सभी जीव तो भगवान के ही अंश हैं। भगवान की दृष्टि में कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं है, कोई काला नहीं है। भगवान की दृष्टि में जीव है जो अलग अलग आवरण उठे ओढ़े बैठे हैं।
एक माता के दो पुत्र हैं, एक ने काली कमीज पहन ली, एक ने सफेद सफेद कमीज पहन ली। हैं तो दोनों ही माता के पुत्र। अब काली कमीज पहनने वाला अपने आप को निकृष्ट मान रहा है, और सफेद कमीज पहनने वाला अपने आप को उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है। परंतु भगवान की दृष्टि में तो दोनों समान ही है। तो चाहे भारत पर मुसलमान राज करें या ईसाई राज करें, या हमारे ही पतित ब्राह्मण और क्षत्रिय राज करें, भगवान की दृष्टिकोण में तो सब कुछ एक समान है। तो एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा राष्ट्र का जो तिरस्कार होता है पूरे विश्व में, उसका कारण केवल यही है कि भगवान नहीं चाहते कि हम भौतिक उन्नति करें और भौतिक अहंकार रखें। यदि हमारा समाज सुधर गया, विदेशों जैसा बन गया, तो अहंकार आ जाएगा ना। जैसे आज आप देखिए, अंग्रेजों को, अमेरिका के लोगों को बहुत अहंकार है अपने ऊपर, और उस अहंकार के कारण वो इस संसार में बंधे हुए हैं, तरह तरह के अनर्थ कर रहे हैं, इस संसार में डूबते ही चले जाएंगे और अंत में पशु योनियों से भी नीचे चले जाएंगे। परंतु भगवान भारत के साथ यह नहीं होना चाहते, इस अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए भारत को बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जहां हमारा कोई अहंकार बन नहीं सकता। जिसे हम अहंकार समझ रहे हैं वो एक प्रकार की हीन भावना है। हाँ, हम भी हैं, मतलब विश्व में कहीं तो हम भी खड़े होते हैं, परंतु ये केवल एक हीन भावना है। और ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करेंगे, जब हमारी सारी आशाएं समाप्त हो जाएंगी इस संसार से, तो हम भगवान की शरण लेंगे, और ऐसा लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही परिस्थिति, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। हम रेलगाड़ी बनाते हैं तो वो पटरी से उतर जाती है। हम सड़कें पुल बनाते हैं तो उनमें खड्डे पड़ जाते हैं। हम गाड़ियां बनाते हैं तो वो घटिया निकलती हैं। ये क्यों होता है? भगवान हमें यातना नहीं देना चाहते। भगवान हमें अहंकार नहीं, हमारे अंदर अहंकार नहीं बनने देना चाहते, इस संसार से बंधने नहीं देना चाहते। इसलिए जब हमारे मन में हीन भावना आती है, तो हम रुष्ट होके, हम गुस्सा होके, दुखी होके भगवान की शरण लेते हैं कि हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। यह भगवान का रचा हुआ प्रसंग है पूरा। और यही परिस्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब उन्होंने महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने मर्यादा भंग करके एक ऋषि को, उनकी तपस्या में जो है, उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, और उसका परिणाम श्रीमद् भागवत का वर्णन आया। तो भगवान द्वारा खड़ी की हुई जो उथल पुथल होती है, उसका परिणाम हमेशा ही शुद्ध होता है। जैसे 11वें अध्याय में भी हम देखते हैं, जब अर्जुन देख रहे हैं विराट रूप को, तो हाँ, वो देख रहे हैं कि सभी देवता जो है भगवान की उपासना कर रहे हैं, परंतु सभी असुर जो है वो भयभीत हैं, और उनका विनाश हो रहा है। और वो ये भी देख रहे हैं कि पूरा कुरुवंश अब भगवान के मुख में समाप्त हो जाएगा। तो यह जो है, भगवान की ही कृपा है। अर्थात हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट आता है, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा? तो ठीक है आज, ठीक है आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। एक बार सबसे निवेदन है, सभी अनम्यूट करके और प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे मधु सेविता प्रभु जी की जय। जय जय और प्रभुपाद। भक्तवृंद की जय। जय प्रभु जी की जय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु।
बजरंग गोविंद प्रभु जी, एंड करें कॉल को? Yes, we can end. Prabhu. Thank you. Thank you.